Let B be the vector space of all 6 by 6 real matrices over the real field. Then the dimension of the subspace of A consisting of all symmetric matrices, यानी कि एक वेक्टर स्पेस V है जिसमें वो सारे मैट्रिसेस आते हैं 6 बाई 6 के ओवर R। तो ये एक वेक्टर स्पेस है। अब जो हमें एक सब स्पेस W बनाना है जो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 बाई 6, यहाँ पर वो सारे मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए M ट्रांसपोज इक्वल टू M हो। तो इस W के डायमेंशन ऑफ W आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, या आपके जो पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं वो यहाँ पर गिवन है, तो उसमें से एक ट्रू होगी क्योंकि डायमेंशन हमेशा यूनिक होती है, तो कोई दो ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं हो सकते। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस वी इस टाइप का है, अब सब स्पेस बोलो या वेक्टर स्पेस बोलो, अगर कोई एम 2 by 2 ओवर आर है तो इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन क्या होगी, यानी कि हमें वो मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस चाहिए जो वी को जनरेट कर दें, यानी कि स्पैनिंग सेट जो पूरे वी को जनरेट कर दे। तो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग, या अगर दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर कोई मैट्रिसेस पर डिफाइन है तो एक मैट्रिक्स यहाँ जैसे कि 2 by 2 लिया है ए बी सी डी, तो ये जो मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स वो हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। पहली एंट्री यहाँ पर लीजिए, इसको पिक कीजिए, बाकी सारी एंट्री जीरो कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर पिक कीजिए, बाकी सारी एंट्री जीरो कर दीजिए, यानी कि वहां पर 1 रखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर सी की जगह 0010 और 0001। अब इनका जो भी मैट्रिसेस होगा इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी मैट्रिक्स 2 by 2 का लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैट्रिक्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी 4 हो जाएगी। इसकी जो डायमेंशन है ओवर आर वो 4 हो जाएगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप यहाँ पर फ्री हैं, यहाँ पर फ्री हैं, यहाँ पर फ्री हैं, ए बी सी डी आप कुछ भी चूज करें तो फर्स्ट प्लेस पर फ्री एक पोजीशन हो गई, सेकंड प्लेस पर फ्री इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 2 by 2 मैट्रिसेस के लिए 4 हो गई। तो डायमेंशन ऑफ वी यहाँ पर 4 हो जाती है। तो अब हमें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखना है। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका डायगनल है। तो डायगनल में 6 एलिमेंट होंगे और जो ऊपर एलिमेंट्स होंगे वही नीचे होंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यानी कि अगर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर होगा। तो मतलब जो यहाँ पर ये पोजीशन है जितने एलिमेंट्स यहाँ होंगे और ये डायगनल में वो वही सारे नीचे होंगे, डायगनल के एलिमेंट वो अपनी जगह फिक्स रहेंगे। तो 6 तो ये हो गए, तो यहाँ पर 1, फिर इससे ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसी तरह ऊपर की लाइन में 6 होंगे, यानी कि 1 से लेके 6 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, इस तरह से 21 इसकी जो है वो डायमेंशन आ गई है। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई लार्ज मैट्रिक्स दे देता है तो इस तरह से हम नहीं करते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते अप टू 6 n+1 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ रियल नंबर का हम यहाँ पर अप टू 6, तो n की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 + 7 × 7/2, तो यहाँ से 2 3 6 और 7 3 21, इस तरह से करते हैं। अगर ये जो अभी जो सेट डिफाइन था ये रियल के लिए डिफाइन था तो यहाँ पर तो ऑप्शन से आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए यही जो क्वेश्चन है ओवर सी दे देता, तो ओवर सी यानी कि अगर यहाँ पर है कोई एलिमेंट, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर हम दो चॉइस, एक एलिमेंट के लिए
हम दो चॉइस फिल कर सकते थे। यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर जो मैट्रिसेस की एंट्री थी वो ओवर सी आती, तो ओवर सी, तो यहाँ पर आप एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं। तो उस तरह से आप इसके डायमेंशन में क्या चेंजेस होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। या आप इसका फील्ड अगर चेंज कर देते हैं तो फिर देखिए फिर इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर क्योंकि आप जो थे ओवर आर था, अगर ये ओवर सी होता तो ये डबल हो जाता, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए आप फ्री हैं दो जगह। जैसे अगर कोई एलिमेंट है तो ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पर फ्री, यहाँ पर फ्री, दो प्लेस पर आप फ्री हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अगले एलिमेंट दो हैं तो उसके लिए चार प्लेस फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से उसकी डायमेंशन आपकी चेंज हो जाती है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है।